हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्या हाल समाचार हैं आपके? देखिए, मार्केट में अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप मिड कैप में आग लगी हुई है। रोज कोई ना कोई पटाखा फूटता है और लगातार ऊपर जा रहा है। इसके गवाह जो लोग यूट्यूब मेंबरशिप से जुड़े हुए हैं और वहां पर हम लोग जो स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर दे रहे हैं, पैसे डबल हो रहे हैं 15 दिन 20 दिन में, जो बहुत सारे अनगिनत शेयर है, जिसका प्रूफ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो जो लोग जुड़े हुए हैं कमाते रहिए, जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर, हमें भी इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें भी स्मॉल कैप के शेयर लेने हैं, क्योंकि जहां भी देखा जाए, या आप भी सर रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस, एशियन पेंट तो बता देते हो, हम इन्वेस्ट भी कर देते हैं, बट स्मॉल कैप शेयर मुझे भी लेना है, मिड कैप का शेयर मुझे भी लेना है, जिससे कि बम्पर रिटर्न मिल सके। ये हर ट्रेडर की बिल्कुल दिली ख्वाहिश होती है, करेक्ट है? तो अब होती तो है, बट कहा जाता है हाई रिस्क हाई रिटर्न स्मॉल कैप के साथ ऑटोमेटिक जुड़ा आता है। वहां पर कल हमने स्मॉल कैप की वीडियो की एक प्यारी सी एनालिसिस बनाई थी, 2 स्टॉक दिए थे, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो आज हम कुछ अनदर लेवल की सबसे यूनिक एनालिसिस लेकर आए हैं, जिससे आपको स्मॉल कैप के शेयर भी पता चलेंगे, आप खुद से स्टॉक सेलेक्ट भी कर पाओगे। कैसे करते हैं, क्या है पैरामीटर, बहुत मेहनत से डेटा एनालिसिस किया है। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सीख पाइएगा। क्योंकि एक एग्जांपल दूंगा, मल्टी बैगर स्टॉक सबको चाहिए होता है, करेक्ट है, बट होल्ड कोई कितना कर पाता है? और इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है टाटा मोटर्स। 200 रुपए से लाइफ टाइम हाई के पास पहुंच गया, बट कितने लोगों के पास है? तरपाया, तरसाया, ऊपर गया, नीचे गया, साइडवेज हुआ, लोग परेशान होकर बहुत सारे लोग एग्जिट भी किए। बट एक इन्वेस्टमेंट सही तरीके से होल्ड होती है तो रिटर्न मिलता है। बट उसके पीछे लॉजिक क्या है? कंपनी बिजनेस कैसे कर रही है, कंपनी के फ्यूचर गोल कैसे? तो हम इन्हीं चीजों को आज आपके साथ लाइव समझाने वाले हैं। तो जो भी नए लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कीजिए। अब यहां पर हम देखते हैं कि अगर समझो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में आपने 5 साल इन्वेस्ट किया होता तो 14.34% का रिटर्न मिलता, ठीक है? और अब आपके सामने स्मॉल कैप फंड का रिटर्न है, जहां पर अगर आपने स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड में 5 साल इन्वेस्ट किया होता तो 22.81% का रिटर्न मिलता, यानी 8.47% ज्यादा रिटर्न। म्यूचुअल फंड की बात इसलिए लाया क्योंकि सेफ सिक्योर है, बट हम आएंगे स्टॉक पे भी। तो मैं यहां ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ब्लू चिप खराब है, वो तो सबसे सेफ है, राइट? वो सबसे सेफ है। जिनको कुछ जानकारी नहीं है उनको 100% ब्लू चिप में ही जाना चाहिए, राइट? लेकिन हमारा मकसद क्या है? आपको सिखाना, जिससे आप स्मॉल कैप भी चूज कर पाओ। हम यहां पर ऐसे समझते हैं कि अगर बिग कंपनी, ब्लू चिप कंपनी के बारे में बात करते हैं तो हम सभी को पता होता है वो बिजनेस क्या कर रहे हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक तो बैंक चला रहा है, एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट, पिडलाइट, राइट है। अब यहां समझने की आखिर बारी यह है कि स्मॉल कैप कंपनी कैसे काम कर रही है, राइट? तो बड़ी कंपनी ऑलरेडी मैच्योर्ड कंपनी होती है और पहले से इनके पास अच्छा मार्केट शेयर होता है, इसलिए इनके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी स्मॉल कैप कंपनी के मुकाबले कम होती है। इस चीज को एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए एक मार्केट है जहां 1000 लोग हैं, मतलब कोई भी कंपनी इस मार्केट में कुछ भी सेल करेगी तो इन्हीं 1000 लोगों को करेगी। अब यहाँ एक बड़ी कंपनी है एबीसी, जिनका प्रोडक्ट 900 लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, मतलब अब इनके पास ग्रो करने के लिए कितने बचे? 100 लोग ही तो बचे, राइट? अब यहीं पर कोई छोटी कंपनी है XYZ और इनका प्रोडक्ट अगर सिर्फ 100 लोग यूज कर रहे हैं तो इनके पास ग्रो करने के लिए 900 लोग बचे हैं, 900 लोगों को माल बेच सकते हैं, राइट? तो ये काफी बेसिक एग्जांपल है जिससे आप समझ सकते हो कि क्यों स्मॉल कैप कंपनी ग्रो करती है, ज्यादा रिटर्न देती है। और वहां पे हमें फोकस किस पे करना है? इसी में छुपा था, उनके सेल पे। सेल कैसे होगा? अगर उनके पास फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होगा, राइट? तो अब यहां आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर, आपने ये तो बता दिया कि स्मॉल कैप में रिटर्न ज्यादा बनता है, स्मॉल कैप स्टॉक में रिस्क भी होता है, ऐसे में कैसे खोजे अच्छे शेयर, राइट है? तो बस आपके इसी सवाल का जवाब अभी मिलने वाला है, बट कॉन्सेप्ट को क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो अब जानेंगे कैसे हम फिल्टर कर सकते हैं, राइट है ना? तो ये वर्ड फिल्टर क्यों किया है, इसकी भी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम सबको पता है स्मॉल कैप कंपनियां रिस्की होती है, कभी भी बंद हो जाती है। तो स्मॉल कैप कंपनियों में मैनिपुलेशन भी होता है। ऐसे सिचुएशन में रिटेल ट्रेडर के लिए काफी मुश्किल होता है अच्छी कंपनियों को सेलेक्ट करना। और यहीं पर रोल आता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का, मतलब म्यूचुअल फंड हाउस का। इन बड़े इन्वेस्टर के पास फंड भी काफी ज्यादा होता है और सोर्सेज टेक्नोलॉजी भी ज्यादा, और ये लोग स्मॉल कैप कंपनियों को ठोक बजा कर बाय करते हैं, क्योंकि इन्हें भी अपना परफॉर्मेंस दिखाना है, तभी तो लोग ज्यादा से ज्यादा इनके फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अब हम लोग इन्हीं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को फॉलो करेंगे, मतलब जिन स्मॉल कैप स्टॉक में म्यूचुअल फंड हाउस इन्वेस्ट कर रहा है, हम सबसे पहला बेस क्राइटेरिया पकड़ेंगे और हम वहां से अपनी एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट बेसिक
थिंक। तो चलिए अब स्टॉक सिलेक्शन शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि 10 जुलाई से शुरू होने जा रहा है हमारा स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, और मैंने वीडियो के शुरू में जो बताया कि मैंने स्मॉल कैप के शेयर जो आपने लाइव प्रूफ स्क्रीन पर देखा, जो अभी भी देख रहे हैं कि कैसे पैसे को डबल किया, कैसे आग लगी, तो क्या है मेरे स्टॉक सिलेक्शन का तरीका, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं, जिससे आप इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल कुछ भी कर सकते हैं। आपका दिल करे इक्विटी करिए, आपका दिल करे फ्यूचर करिए, आपका दिल करे ऑप्शन करिए। हाथ पकड़ के सिखाएंगे, बच्चों की तरह सिखाएंगे। पूरे 100 डेज की क्लास है। आप कहोगे 100 डेज की क्लास कैसे बोले? क्योंकि पढ़ाते 10 दिन है और 90 दिन देते हैं हैंड होल्डिंग, जो हर एक बिगिनर की पहली ख्वाहिश होती है बट मिलता नहीं है। और वहीं पर हम देते हैं रिवीजन सेशन भी। तो इस तरीके से रिवीजन सेशन, 10 दिन पढ़ाना, हैंड होल्डिंग देना, जिससे कि आप एक रियल ट्रेडर बन पाओ, आपके जड़ को मजबूत कर देते हैं कि कोई हिला ना सके। मौका ना जाए, 9708094321 पे कॉल कीजिए और अभी का अभी सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि स्टडी मेट मिलेगा, पढ़ के आओगे और प्राइस एक्शन की एक अलग दुनिया देखोगे कि मैं कैसे सोचता हूं स्टॉक को सेलेक्ट करना। चलिए अब स्टॉक सिलेक्शन शुरू करते हैं। तो आपको जाना है मनी कंट्रोल पे, फ्रंट पेज पे ही टॉप पे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिखेगा। म्यूचुअल फंड ऑप्शन पे कर्सर ले जाइए, लेफ्ट साइड में एक्सप्लोर के ऑप्शन में परफॉर्मेंस ट्रैकर दिख रहा है, उस पे क्लिक करने के बाद आपको डिफरेंट मार्केट कैप का फंड दिखेगा। इसमें आप स्मॉल कैप सेलेक्ट कर लीजिए। आपके सामने स्मॉल कैप फंड का लिस्ट आ गया। इस लिस्ट को आपको हाई एयूएम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, मतलब जिसका ज्यादा एयूएम होगा वो ऊपर होगा, कम वाला नीचे होगा। उसमें टॉप पे एक स्पॉन्सर्ड फंड दिखेगा, उसको इग्नोर करना है क्योंकि वो पैसे खर्च करके टॉप पे दिख रहा है, उसके नेक्स्ट वाले पे करना है। फंड पे क्लिक करके आपको पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है। यहां आपको दिखेगा इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक। अब यहां आपको 10 स्टॉक होल्डिंग पोर्टफोलियो के लिस्ट में से 3 को सिलेक्ट करना है। ये 3 वैसे स्मॉल कैप के स्टॉक हैं जिसमें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। अब यहां से शुरू होता है आपका काम। आपको अब स्मॉल कैप स्टॉक मिल चुका है, इन स्मॉल कैप स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हैं और अपने गोल के अनुसार इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर अपना ज्यादा फंड वही इन्वेस्ट करता है जिस पे उसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, और यही लॉजिक अप्लाई होती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के केस में। इस तरीके से आप अच्छे स्मॉल कैप स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये बात जरूर ध्यान रखिए कि स्मॉल कैप स्टॉक में रिटर्न के साथ रिस्क तो आ ही जाता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि क्यों स्मॉल कैप में रिटर्न ज्यादा मिलता है और कैसे स्मॉल कैप स्टॉक को फाइंड करते हैं। अब आपके सामने जो मैंने स्मॉल कैप स्टॉक को फिल्टर किया है, इसमें पहला है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। ये मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग स्टील ट्यूब कंपनी है। दूसरी कंपनी है केपीआईटी टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। इसकी डिटेल एनालिसिस की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि केपीआईटी बहुत पहले से हमने पकड़ा हुआ है। और तीसरी कंपनी है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो वुमेन्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ये 3 कंपनी फिल्टर हुआ हमारे स्मॉल कैप स्टॉक सिलेक्शन से। इसमें से एक का एनालिसिस मैंने पहले किया हुआ है, वो बाकी का एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बताइए। तो अब हम कैसे सोचते हैं इस पे आते हैं। तो चूंकि एक के एनालिसिस कर चुके हैं तो 2 पे आते हैं। अब मान लीजिए हम क्या किए, screener.in पे गए, हमने यहां पर सर्च में ट्यूब इन्वेस्टमेंट डाला। तो अब कंपनी के फाइनेंशियल को, सेल्स को देखने की कोशिश करते हैं, कर्ज को देखने की कोशिश करते हैं, फ्री कैश फ्लो को देखने की कोशिश करते हैं। करेक्ट है, स्टॉक महंगा है या सस्ता है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। अब आपके सामने सबसे पहले हम ऐसे देख लेते हैं कि आरओसी आरओई जो कंपनी के एक स्ट्रेंथ को बताता है, वहां पर 37.5%, आरओई 23.6% है, जो कि अच्छा है। 15 से 20% से ऊपर रहता है तो अच्छा काउंट होता है। सेल ग्रोथ यानी सेल करेंगे तभी तो पैसा आएगा, 24.5% है। 5 ईयर का ग्रोथ हमने यहां पर दिखाने की कोशिश की है। प्रॉफिट अगर हम देखते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर्स का देखते हैं तो 41.2% है, ये भी बहुत अच्छा है। कंपनी पे डेट देखते हैं तो 726 करोड़ का है, लेकिन फ्री कैश फ्लो देखते हैं तो 983 करोड़ का है। तो यानी क्या हुआ कि डेट है तो फ्री कैश फ्लो भी है, इसलिए टेंशन की बात दूर दूर तक नहीं है। अब हम आते हैं स्टॉक महंगा है या सस्ता है देखने पर। तो इंडस्ट्री पी है 29.3, स्टॉक पी है 74.2। करेक्ट है, यानी अगर इस पैरामीटर पे आप जब जज करोगे तो कहोगे अरे भैया स्टॉक काफी महंगा है। पीजी रेशियो पे जज करोगे तो 1.80, कहोगे अरे भैया स्टॉक वापस से महंगा है। तो ये क्या हुआ, ये क्राइटेरिया हुआ कि कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, इसके सिनारियो में क्या है। वहां पर अगर हम इनके सेल ग्रोथ पे देखते हैं मार्च 2020 से मार्च 2023 तक, तो आप पाओगे कि इनका सेल ग्रोथ लगातार बढ़ा है। बीच में थोड़ा बहुत गिरा है, वो एक अलग कहानी है, और उसी में कभी कभार बीच में डिप इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर या नेट प्रॉफिट पे आप देख सकते हो। अदरवाइज ये लगातार बढ़ा है। तो अब ये कंपनी क्या हुई,
बहुत अच्छी हुई क्योंकि सेल भी कर रहा है, प्रॉफिट भी आ रहा है, कैश फ्लो भी सब कुछ सही है, तो हर एंगल से ग्रोथ कर रही है। तो अब ऐसी कंपनी जब स्मॉल कैप की हमें दिखती है, जिसको अगर आपको पहले से आता तो आप इसको अंडर वैल्यू प्राइस में खरीद सकते थे, क्योंकि मैंने क्या बोला, स्मॉल कैप मिड कैप फट रहे हैं, हमने बहुत सारे ऐसे दिए जो डबल से ज्यादा हो गए, करेक्ट है। तो इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं, हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा जो इंटरनल रिपोर्ट है, जो इंटरनल रिपोर्ट छुपी हुई है, वो किसने आपकी सॉल्व कर दी, उसकी पढ़ाई को किसने हल्का कर दिया, उसकी पढ़ाई को हल्का कर दिया म्यूचुअल फंड हाउस ने। तो जब आप इसको ट्रैक करते हो, जैसे कि आज हम आपको सिखा रहे हैं, तो ड्यू टू दैट रीजन आप यहां पर पा रहे हो ट्यूब इन्वेस्टमेंट को। बट अगर इस चीज को आप रेगुलर बेसिस पे देखना शुरू करोगे, तो आपके पास जब म्यूचुअल फंड हाउस इस पे पोजीशन बनाना शुरू करेंगी, उसी समय आपको पता चल जाएगा, ओके ट्यूब इन्वेस्टमेंट की पढ़ाई लिखाई करके म्यूचुअल फंड हाउस रेडी हो चुके हैं, इंटरनल रिपोर्ट निकाल के रेडी हो चुके हैं, तभी तो उसमें पोजीशन हौले हौले बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये है एक कंप्लीट तरीका सोचने का, समझने का, और उस पे हम फिर पैसा लगाने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है। अब इसी चीज में हम आ जाते हैं क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण पे, वो जो केपीआईटी था वो तो बना ही रखे हैं। अब अगर हम इस पे आते हैं तो आरओसी क्या है, 12.9% है, आरओई क्या है, 18.3। अब मैंने क्या बोला था, 15-20% से ऊपर होता है तो अच्छा है, एक चीज 15% से ऊपर है, एक कम है, तो थोड़ा ठीक ठाक है, राइट। लेकिन सेल ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ पे आते हो तो 30% से ऊपर का है, 32.4% का सेल ग्रोथ दिख रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ 31.2% का दिख रहा है, जो अगेन अच्छी बात है। लेकिन जब डेट पे आते हैं तो 16,000 करोड़ के पास का डेट है और फ्री कैश फ्लो भी निगेटिव है, -3,307। तो ये क्या हुआ, ये कहीं से अच्छी बात नहीं हुई। यही हमने जो कहा, पहला शेयर क्या दिखा, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखा, लेकिन दूसरा शेयर क्या दिखा, रिस्क दिखा। बट यहीं पर जो इंटरनल एनालिसिस होती है, जो बहुत मैं कहता हूं कि रिटेल भाई 5 मिनट में डिसीजन लेना चाहते हैं कि भैया तुम ये सब ज्ञान ना दो, ये ज्ञान हमें पता है, हमें बस स्टॉक के नाम बताओ, हम पैसे लगाएंगे, जो कि सबसे ज्यादा गलती है। यहां पर अगर हम ये देखते हैं तब हमें पता चलता है ओके यही तो कुछ गड़बड़ है। बट वो इंटरनल पढ़ाई वो कर रखे हैं, तो वहां पर ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आती हैं, जहां पर हम देख पा रहे हैं। वहां पर अगर हम इनके नजरिए पे जाते हैं, रेवेन्यू पे, तो आप देखोगे इनका रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। वहीं पर नेट प्रॉफिट पे देखोगे तो नेट प्रॉफिट में भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आया है, बीच में 1-2 बार का डीप है। तो ये कई सारी चीजें हैं, जब हम इस तरीके से अंदर घुसते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तब हम सेलेक्ट करते हैं। लेकिन अब स्टॉक महंगा है या सस्ता है, उसको भी दिखा लेते हैं। तो इंडस्ट्री पी है 33.2 और स्टॉक पी है 24.3, यानी ये स्टॉक क्या हो गया, अंडर वैल्यू हो गया दोस्त। पीजी रेशियो 0.78 है, एक के नीचे रहता है तो अंडर वैल्यू है, तो यहां पर भी क्या है, अंडर वैल्यू है। तो ये इस तरीके से चीजों को देखते हैं। ये वर्ड इसलिए फोकस कर रहा हूं दोस्त कि स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर भले ही फट गए हों, लेकिन कल के स्टॉक में भी मैंने जब बनाया था स्मॉल कैप का, मैंने दिखाया था 2-2 शेयर क्या है, सुपर अंडर वैल्यू है, सुपर अंडर वैल्यू। तो वैसी कहानी यहां पर भी है। तो एक आप देखें महंगा है, एक आप देखें सस्ता है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो हमारे पोर्टफोलियो में अच्छे स्मॉल कैप के शेयर बिल्कुल आते हैं, कोई इसको रोक नहीं सकता है। बट आप क्या कर रहे हो, क्या हम इतनी मेहनत करना चाहते हैं? पैसा कमाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, तो क्या हम इतनी थोड़ी सी आरएनडी करना चाहते हैं, और थोड़ी सी आरएनडी कर लेते हैं तो हम पैसा कमा लेते हैं? तो कैसी लगी ये नई कोशिश, कैसा लगा स्टॉक का नाम? आपको कौन सा स्टॉक लगता है जो अंडर वैल्यू पड़ा हुआ है और मैंने नहीं लिया, या यहां पर आ सकता था? तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारी मेहनत को प्यार दीजिए शेयर करके, जिससे हम ऐसी वीडियो और ला सकें और आपको सिखा सकें। थैंक यू सो मच।